भगवान ने कहा उद्धव से, हे उद्धव, मासा नाम मार्गशीर्षो, हम महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। 12 महीने हैं ना, उसमें विष्णु मास किसे कहा गया है? मार्गशीर्ष के महीने को कहा गया है। इसीलिए मंगशीर के महीने आप शादी विवाह करते हैं, क्योंकि वो विष्णु ने कहा मैं हूं उसमें, इसलिए आप मार्गशीर्ष के महीने विवाह करते हैं। नहीं तो दक्षिणायन में शादी नहीं होती है। आप लगाइए, उत्तरायण प्रारंभ हुआ, मकर संक्रांति से माघ के महीने विवाह करना शुभ, फाल्गुन के महीने विवाह करना शुभ, चैत का महीना देवी का है इसलिए उसमें विवाह नहीं होते हैं, अंधेरा माना जाता है। माँ का पक्ष है इसलिए माँ का पूजन नवरात्रि पाठ किए जाते हैं। चौथा महीना आया वैशाख का, विवाह के लिए शुभ, ज्येष्ठ का महीना विवाह के लिए शुभ, आषाढ़ का महीना विवाह के लिए शुभ। अब उसके बाद श्रावण आ गया, दक्षिणायन लग गया। अब देखिए कौन सा महीना है शुभ। श्रावण में विवाह नहीं हो सकता है, भाद्रपद में विवाह नहीं हो सकता है, आश्विन में विवाह नहीं हो सकता है, कार्तिक में विवाह नहीं हो सकता है। केवल एक मार्गशीर्ष दिया। क्यों दिया? माशाना मार्गशीर्षो, हम महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास में हूँ, इसलिए मार्गशीर्ष मास में विवाह करते हैं। और उसके बाद आया पौष, पौष में भी विवाह नहीं होते। तो एकमात्र 6 महीनों में से एक महीना मात्र मिलता विवाह के लिए। लो तो अब नवरात्रों में भी कन बैठे न महाराज। हाँ, विजयदशमी चल रही है, नवरात्रा है, असूच के महीने अक्टूबर में भी कर दो महाराज। बलराज है, चलो कर दो महाराज। नहीं करते थे, विधि नहीं है ये हमने बनाए अपने लिए। राम जी वापस आए हैं वनवास से, अभिषेक हुआ है वो विजयदशमी, वो विजय, वो दशहरा का दिन पुण्य वाला है। अब लोगों ने उस दिन विवाह को मान लिया है उत्सव के रूप में। चलो एक दिन मान देते हैं कि राम जी आए, राम जी आगे, मतलब उत्सव ही उत्सव है, एक मांगलिक उत्सव हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो पूरी नवरात्रा में हो रहे हैं महाराज, आज बल पड़ुआ है। अरे वो तो देवी की हरियाली डालने के लिए है, यहाँ शादी करने के लिए थोड़ी ना है। देवी पूजा के लिए, शादी के लिए थोड़ी ना है वो मुहूर्त। बलराज भी नहीं है विवाह का मुहूर्त, बस मौका चाहिए लोगों को। अब तो दिवाली दिन भी कर दो, लो दीपमाला है आज महाराज, शादी कर देनी चाहिए। लेकिन ये मालूम नहीं है कि कृष्ण पक्ष के अमावस्या की तिथि में दीपमाला आती है। वो दिन कैसा शुभ होगा। वो दिन ऐसा है कि अंधकार रूपी, पाप रूपी जो लक्ष्मी है ना, उल्लू में बैठते आती है। 2 प्रकार की लक्ष्मी है। एक है पुष्प में आने वाली लक्ष्मी, आती है ना दीपावली के दिन पुष्प में बैठती, ये माता लाते हैं ना हम और उजाला करते हैं। अगर ये माता उल्लू में बैठ के आते, आपने दीपक ही दीपक जलाए तो उल्लू तो आंख ही नहीं देखता उजाले में, कैसे आएगा। हम उजाला करते हैं, कहते हैं आजा लक्ष्मी, आजा लक्ष्मी, आजा लक्ष्मी। इसलिए उजाला करते हैं कि जो ये पुष्प में बैठी हुई माता है ये हमारे घर में आ जाए, ईमानदारी वाली लक्ष्मी। और जो उल्लू में बैठ करके आती है ना, वो 2 नंबर की लक्ष्मी, वो कहीं अंधेरा हो और भागे ना, इसलिए लोग और उजाला कर देते हैं। पूजा पाठ नहीं की, खूब लड़ी लगा दी, खूब दिए जला दिए और लक्ष्मी माता का पूजन नहीं किया, क्या फायदा उस उजाले का, बेकार है ना। इसीलिए कुछ शुभ मुहूर्त बताए हैं विवाह के लिए, और मुहूर्तों पर अगर विवाह किया जाए तो कैसा प्रेम नहीं होगा पति पत्नी में, होगा प्रेम। पति पत्नी में अगर शुभ मुहूर्त पर विवाह किया जाए अवश्य होगा। अच्छे काम के लिए अगर आप अच्छा दिन ढूंढेंगे तो अवश्य कल्याण होगा। सज्जनों, पैसा जीवन में जीविका चलाने का साधन है।
पैसा जीवन चलाने का एक साधन है, हमारा जीवन नहीं है पैसा। पैसा है हमारे पास, बाजार से बड़ी मूर्ति खरीद करके ले आए, खरीद तो ली, लेकिन होगी उस मूर्ति में भगवान? उस मूर्ति में भगवान होगा? नहीं होगा, क्योंकि पैसा खर्च कर रखा आपने अभिमानवश। पैसे से हमने बिस्तर खरीद दिया, सुख मिलेगा, लेकिन नींद किससे खरीदेंगे महाराज? नींद पे तो नहीं पड़ते हैं पैसे, वो तो उस बेचारे को भी आती है जो जमीन पे सोता है ना, वो पैसे से नहीं खरीदी जाती है। मूर्ति खरीद लेगा लेकिन भगवान को नहीं खरीद सकता है। पैसे से भोजन को खरीद लेगा लेकिन भूख को किससे खरीदेगा? भूख को खरीद सकता है कोई? नहीं खरीद सकता है। पैसे से ही चश्मे खरीदे जा सकते हैं, ऑपरेशन करके मोतिया बिंदु चढ़ाया जा सकता है, लेकिन आंखें थोड़ी खरीदी जा सकती है। खरीदी जा सकती है? नहीं खरीदी जा सकती है। पैसे से हम आदमी खरीद देंगे कि तुझे पैसा देंगे लेकिन आवश्यक नहीं कि वो हमारे साथ वफादारी दिखाएगा, ईमानदारी दिखाएगा। जरूरी है? नहीं है जरूरी। पैसे से हम दवा खरीद सकते हैं, आवश्यकता है अपने स्वास्थ्य को खरीदो तो सही, कि दवाई खाने की जरूरत ही न पड़े, पैसे है मेरे पास। हो सकता है? नहीं हो सकता है। पैसों से किताबें खरीदी जा सकती है, ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता है। पैसों से कलम खरीदी जा सकती है, लेकिन विचार नहीं खरीदे जा सकते हैं। पैसों से सुख के साधन खरीदे जा सकते हैं, लेकिन शांति नहीं खरीदी जा सकती है। पैसे से शरीर भी खरीदा जा सकता है, लेकिन आत्मा नहीं खरीदी जा सकती है। पैसा आवश्यक है जीवन की इस गाड़ी को चलाने के लिए, लेकिन पैसा ही सब कुछ है ये अनिवार्य नहीं। इसीलिए उस लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना है। लक्ष्मी पुत्र बनिए, लक्ष्मी के पति मत बनिए। ऐसा मत कहिए कि मैं लक्ष्मीवान हूँ, लक्ष्मीपति हूँ, सेठ हूँ, क्योंकि सेठ एक ही है जो लक्ष्मी के पति वहाँ बैकुंठ में बैठे हैं। हम लक्ष्मी के पुत्र बन सकते हैं, उनके भक्त बन सकते हैं, लेकिन उनके पति नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए सज्जनों, लक्ष्मी का पीछा नहीं करना है, उजाला करना है कि वो जो 2 नंबर से जो लक्ष्मी आती है ना गलत कार्य से, वो मत आए हमारे घर, क्योंकि वो गलत मार्गों से जाएगी। नहीं तो ज्यादा आता है ना जब उल्टा सुल्टा धंधा करके, तब वो उल्टे सुल्टे मार्गों से जाता है। कभी कहीं फंस गया, कहीं कुछ नुकसान हो गया, सारा पैसा डूब जाता है। इसीलिए ईमानदारी से कमाइए, उस ईमानदार लक्ष्मी का पूजन कीजिए। अब मैं क्या कह रहा था, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो मैंने घुमा दिया आपको 3-4 जगह। अब आप पकड़िए कहाँ पे था मैं। हाँ? मैं था महाराज मुहूर्त पे। शुभ मुहूर्त पकड़िए। आप लक्ष्मी पूजन के दिन विवाह नहीं कर सकते हैं, आप साधारण त्योहार पर विवाह नहीं कर सकते हैं। केवल उत्तरायण में विवाह के मुहूर्त हैं। 1 महीना केवल मार्गशीर्ष का दिया दक्षिणायन में विवाह करने का। ऐसे शुभ मुहूर्तों पर अपने बच्चों के संस्कारों को करिए, कल्याण हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा मासानां मार्गशीर्षोऽहं नक्षत्राणां तथा अभिजिताओ। नक्षत्रों में मैं अभिजित नाम का नक्षत्र हूँ, सबसे शुभ मुहूर्त, सबसे शुभ नक्षत्र। और जे टाइम पर हम बना के नाना ठीक 12 बजे देंगे। अब तो सरदार पगले गया। ठीक दिन के 12 बजे अभिजित मुहूर्त प्रारंभ होता है और 12:30 बजे तक रहता है। वो समय सबसे शुभ मुहूर्त है, क्योंकि भगवान राम का जन्म हुआ है दिन के ठीक 12 बजे। ये सबसे शुभ मुहूर्त है।
और हम भी यहाँ अभिजीत मुहूर्त में ही पहुंचे थे इस गांव में। कितना शुभ हुआ, पहले दिन ऐसी अच्छी सी बारिश आई। जो हम सोच रहे थे गांव में कितनी गर्मी, कैसी शीतलता पड़ी कि आज कपड़े भी डबल करने पड़ रहे हैं। कैसा सुंदर वातावरण है यहाँ, कैसी अच्छी अच्छी माताएं हैं, कितना डांट भी राहों पर आ रहे हैं। पर कल से 2 बजे से आएंगे। हाँ, आप लोग नजदीक गांव वाले, अब लास्ट में दूर वाले आएंगे तो तब आगे मिलेगा, नहीं गांव वालों को तब पीछे बैठना पड़ता है, क्योंकि बाहर से अतिथि को आगे बैठाते हैं। ऐसा नहीं आप उस दिन आगे बैठ गए तो अतिथि पीछे हो गए, उस दिन पीछे खिसकना पड़ेगा। इसलिए पहले पाना है तो पहले आना है। शुरू के दिनों में शुरू की कथा होती है गांव वालों की, परिवार वालों की, क्योंकि उन्होंने शुरुआत करानी है। और जब आखिरी का जब समापन का समय होता है ना, तो बाहर वाले भी सहयोग करने आ जाते हैं। तब वो अतिथि हैं, उनको आगे से बैठाना है। आप आए हैं महाराज, आप सुनिए, हमारे घर में आए हैं ना। इसीलिए गांव वालों 2 बजे से आ जाइए, आप टाइम पे आइएंगे। ये ऐसा समय बार बार नहीं आएगा, नहीं आएगा बार बार ऐसा समय। प्रत्येक वर्ष नहीं हो पाएगी गांव में भागवत। और यहाँ ईरानी गांव में बड़ी विषम परिस्थिति है महाराज। परिस्थिति विषम है यहाँ, क्योंकि बिना प्रमाण के नियम लगाए गए हैं यहाँ। किसी के पास प्रमाण ही नहीं, पर नियम ऐसे ऐसे बना दिए कि जिससे हिले ना आदमी, बस मजबूरी में चला है फंदा। प्रमाण नहीं है। और हमारा शास्त्र कहता है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्या विवर्जिता। हे अर्जुन, वो काम करो जिसमें प्रमाण हो, लिखित हो कि ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसे होने में ऐसा है। देखो ना, सुनने में आ रहा है कि पितरों का पार्वण श्राद्ध नहीं हो पा रहा है, लोग चल दे रहे हैं बद्रीनाथ की ओर श्राद्ध करने, पिंडदान करने। अरे वो पितर नहीं बना बद्र नारायण जी में, क्यों उसको फेंक दे रहे हो? संतान नहीं चाहिए, वंश वृद्धि नहीं करनी है आपने। वंश चाहिए तो पितर को पूजते रहिए। जब पूजने लायक नहीं रहेंगे, संतान हो जाएगा, सुख हो जाएगा, समृद्धि घर में आ जाएगी, तब वो मुक्ति धाम है। वहां से आपने पितर को भेज दिया ना, तब कृपा भी नहीं आती है, आशीर्वाद भी नहीं आता है। भूल करके भी बद्री नारायण में जवान जो अधोमृत्यु को गए हैं, उनका पिंडदान मत कीजिए। जिन्होंने अभी वंश बढ़ाना है, वो तो मुक्त हो गया, कृपा कैसे करेगा वो पितर अपने पुत्रों पर? और यहाँ विधि क्या करती है, ना मैंने कहा हो गया, अब तो 2 महीने में 3 महीने में महाराज चल दियो। अरे जब 6 महीने में करो कोई बात नहीं है, उसका वार्षिक पार्वण श्राद्ध करते हैं, उसे 6 पिंड बनाए जाते हैं, 3 मातृ पक्ष के, 3 पितृ पक्ष के, उनको मिलाया जाता है। अब वो जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, वो उन पितृ पंक्ति तक पहुंच जाता है, तब तो वो कृपा करेगा ना। लेणु द्वेणु जो भी सुख होता है, धन संपदा, संतान रूपी, संतान देने वाले भी, पुत्र देने वाले भी, गोधन देने वाले भी, भूमि धन देने वाले भी पितृ हैं, इसलिए पितृ श्रेष्ठ कहे हैं। इसीलिए पितरों के लिए तर्पण कीजिए, पितरों का श्राद्ध विधिवत कीजिए, पितरों की क्रिया सही ढंग से कीजिए। पितृ की आप क्रिया सही ढंग से नहीं करते हैं ना, तब पितृ दोष आता है। नेत्र की लेवल हम बाबा हमों से नाराज होगा। किसी का पिताजी अपने बेटे से नाराज, जब जीवित में नहीं हुआ तो मरने के बाद क्यों होगा? लड़का कितना बोलता है माता पिता को, कि नाराज होते हैं? नहीं होते हैं ना, तो क्या मरने के बाद क्यों होगा वो नाराज?
नाराजगी तब होती है, उसकी नहीं होती है नाराज, आपने क्रिया ढंग से नहीं की है, आपने विधि सही नहीं किया है, आप जो कर रहे हैं वो उसे प्राप्त नहीं हो रहा है, वो अतृप्त है, वो पहुंचा ही नहीं है सही मार्ग तक, कैसे कृपा बरखाएगा? और वो दोष का कारण हो गया। विधि से आप क्रिया करिए। बहुत कुछ है वैसे बताने के लिए, लेकिन विधि होनी चाहिए।